श्रद्धेय महानुभावों, योग दर्शन के अंदर कई सूत्रों पर विचार करते हुए हम लोगों ने विचार किया था तस्य वाचकः प्रणव। उस परम तत्व का वाचक प्रणव है। ओम का जप करना, गायत्री का जप करना, अनुष्ठान करना, और उसके अंदर जो 3 प्रकार की बुद्धियों की बात की गई है, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से समाज को लेकर चलना, स्थूल बुद्धि से रोजी रोजगार करना और सूक्ष्म बुद्धि से वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना। इन बुद्धियों के द्वारा सन्मार्ग में प्रेरित होते हुए ओम का जप करता हुआ व्यक्ति का व्यक्तित्व अग्नि को समझता है, विराट को समझता है, हिरण्यगर्भ को समझता है, तेज पुंज को समझता है, ईश्वर शब्द को समझता है, प्राज्य को समझता है, आदित्य को समझता है। इन चीज़ों को समझते हुए चिंतन मनन करते हुए जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सीखने लगता है, वेद आदि शास्त्रों के द्वारा गुरु के सानिध्य में बैठकर धीरे धीरे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर अग्रसर होने लगता है, तो ऐसे अंतराल में 9 विघ्न पैदा होते हैं और ये विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं और जीवन की जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को वो भंग करने लगते हैं। क्योंकि रोग से व्यक्ति जब ग्रसित हो जाता है तब सही तरीके से षड रस व्यंजन के अभाव में वह कफ पित्त वात के सही संतुलन न करने के कारण वह शारीरिक रोग से, मानसिक रोग से, बौद्धिक रोग से ग्रसित होने लगता है। ये विघ्न आयुर्वेदीय सिद्धांतानुसार चलने पर ठीक हो जाते हैं या शास्त्रीय विवेचन के आधार पर कफ पित्त वात को कैसे समन करें, और उसके लिए एक औषधि है, एक औषधि है। औषधि का प्रयोग हम लोग जीवन पर्यंत करते हैं और औषधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब शरीर में कोई रोग व्याप्त होने लगता है। औषधि और औषधि अन्न आदि जो है सही तरीके से उसको भक्ष अभक्ष पर विचार करते हुए ग्रहण करना और पुनः उसके आधार पर स्वास्थ्य को बढ़िया बनाए रखना। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम विघ्न बाधाओं में फंस जाते हैं तो हम लोगों के सामने व्याधि स्त्यान के अंदर अकर्मण्यता, सही से कर्म करने की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, सक्रियता का अभाव हो जाता है और मन में तरह तरह के संशय पैदा होने लगते हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सही है या गलत, परम तत्व की प्राप्ति होगी कि ना होगी। प्रमाद भी आने लगता है और व्यक्ति सही समय पर कोई कार्य नहीं कर पाता। ये भी एक विघ्न है और मन में तरह तरह के संशय उत्पन्न होते हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद लस्य विरधि भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्व नवस्थी तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अंदर में चित्त में विक्षेप पैदा होता है, प्रेरणा की जो चीजें होती है उसके अंदर वह स्थिति जो है उथल पुथल की स्थिति होती है और उसके अंदर सही प्रेरणा नहीं मिल पाती। रोग के कारण व्यक्ति जर्जर होने लगता है और विघ्न अंतराय जो है विघ्न पैदा होने लगते हैं। इस परिस्थिति में प्रमाद होता है, आदमी सही समय पर कोई काम करने में सही दिशा की ओर नहीं जा पाता और आलस्य, और उसके जीवन में आलस भी आ जाता है और आलस आने के बाद वह बिस्तर पर पड़ा रहता है और सोचता रहता है कि थोड़ी देर के बाद करेंगे, थोड़ी देर के बाद जगेंगे। इस प्रकार से कार्य को समयानुसार करने और निर्णय लेने की शक्ति का अभाव होने लग जाता
ऐसी परिस्थिति में साधक को गुरु के सानिध्य में रहकर, आयुर्वेद के सानिध्य में रहकर, स्वाध्याय के सानिध्य में रहकर और सत्संग के स्वाध्याय में वह अपने आप को जब विचरण करने लगता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, वातावरण को वह शास्त्रमयी बनाने का प्रयास करता है, ज्ञानमयी बनाने का प्रयास करता है, शिक्षामयी बनाने का प्रयास करता है, तब वह जाकर के धीरे धीरे आगे इन चीज़ों से ऊपर उठता है। तो कहा कि अविरति, उसके अंदर घर परिवार के मोह ममता भी आते हैं और वह केवल कर्तव्य का पालन नहीं करके बल्कि उस कर्तव्य के अंदर वह अकर्तव्य में भी जाता है और मोह में फंस करके वह न्याय और अन्याय पर चिंतन करना बंद कर देता है और स्वार्थ में वशीभूत होकर अन्याय को ही न्याय समझने लगता है। और इसके बाद उसके जीवन में भ्रांति दर्शन, ऐसे विघ्नों के आते आते वह भ्रांति दर्शन में फंस जाता है। और भ्रांति दर्शन एक बहुत बड़ा विघ्न है। भ्रांति दर्शन पर यदि हम विचार करें तो भ्रमु धातु है, चलन के अर्थ में है। और हम लोग भ्रांति में अक्तिन प्रत्यय यदि लगा दें तो वहाँ जो मकार का नकार दिखाई पड़ रहा है वह अनुसार हो रहा है तकार के कारण। और भ्रमु शब्द जो है वह जो धातु है उस भ्रमु में भ र अ है, रेफ है, तो वहाँ पर अनुनासिकस्य क्विज हलोंगीति सूत्र से दीर्घादेश होके भ्रमु के भ्र के र के आ को आ होकर के और मकार का नकार होकर के भ्रांति शब्द बनता है। और उधर दर्शन शब्द में हम विचार करें, दृष्टि, दर्शन अवलोकन अर्थ में लीड प्रत्यय लगकर, तब इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व में भ्रांति दर्शन की बात आ जाती है। और जब भ्रांति दर्शन की बात आती है तब व्यक्ति विचलित होने लगता है, उसकी गति सदगति दुर्गति में परिणत होने लगती है। हर चीज को वह भ्रांति से देखने लगता है, जड़ में चेतन और चेतन में जड़ देखने लगता है। ऐसे व्यक्तित्व अभी ज्यादा हो रहे हैं। न वो जड़ के गुणों को समझ रहे हैं, न चेतन के गुणों को समझ रहे हैं। जड़ के साथ क्या कर्तव्य है, चेतन के साथ क्या कर्तव्य है, इसका अभाव हो रहा है। इसलिए जड़ में चेतन को आरोपित कर देना और चेतन में जड़ को आरोपित कर देना, ये भ्रांति है। और इस प्रकार से व्यक्ति कभी कभी जब तप करते करते उसको लगता है कि मैं ही बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। उसे अपने आप में भगवान बनने की भावना पैदा हो जाती है, आशीर्वाद देने की भावना पैदा हो जाती है और दुनिया के लोगों को वो छोटा समझने लगता है और अपने आप को वो लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी। जब कोई व्यक्ति बल पाकर, धन पाकर, विद्या पाकर इस प्रकार की प्रवृत्ति में आ जाता है तो समझिए कि वो भ्रांति है। और भ्रांति वाला व्यक्ति क्रांति नहीं कर पाता, न उसके जीवन में शांति आती है, क्योंकि क्रांति में कमुपाद विक्षेप है। जब न्याय की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति गतिशील होता है तो क्रांति है। लेकिन गतिशीलता का अभाव हो जाता है, सदगति का अभाव हो जाता है, न्याय का अभाव हो जाता है, वो सही निर्णय नहीं दे पाता और उसको हर चीज भ्रांतिमय दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है और प्रायः समाज में भ्रांति वाला व्यक्ति ज्यादा दिखाई पड़ता है। वो तथ्य को सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, शास्त्र को गलत बताने लग जाता है और अपने निर्णय को सही बताने लग जाता है। जो ऋषि महर्षियों के संदेश हैं, ऋषि परंपरा की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो अपनी नई व्यवस्था बनाने लगता है। लेकिन हम लोग यदि ऋग्वेद के मंत्रों पर विचार करें तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के द्वितीय मंत्र में विचार करें, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रिड्डो नूतन रूता। ऐ नया लोग, जो पूर्व के ऋषि महर्षि तपस्वी जिन मार्गों पर चलकर सत्य तक पहुंचे, जिन आचरण को करके व्यवहारिक शिक्षा को लेकर घर परिवार समाज को बढ़िया बनाए हैं, तुम्हें भी उसी मार्ग पर चलना है। ये वो भूल जाते हैं, उनके मन में भ्रांति की भावना पैदा हो जाती है।
और भ्रांति की भावना पैदा हुआ व्यक्ति किसी भी चीज में वह सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाता। जड़ का हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन वैदिक शक्ति के अनुसार हम जड़ का मान सम्मान केवल हवि और हवन से कर सकते हैं। हुई यते हो माँ, वातावरण को संतुलित करने के लिए, ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए पृथ्वी जलवायु में जो सूर्य देवता की कृपा से पूरा संतुलन चल रहा है, उसमें व्यक्ति संतोष पूर्वक वह भ्रांति को हटाकर और केवल हवन की विधा से सुगंधित पदार्थ, मीठे पदार्थ, रोग निवारक पदार्थ और पौष्टिक पदार्थों के द्वारा वह हवि को डालता है और वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, और उन मंत्रों के उच्चारण में जो आचरण है, जो व्यवहार है, उसको लेने का प्रयास करता है। इस प्रकार का व्यक्ति जड़ तत्व को समझता है, जड़ तत्व के साथ व्यवहार को समझता है, और वह चेतन के व्यवहार को भी समझता है कि माता पिता आचार्य बड़े बुजुर्ग ये भोजन करते हैं, वस्त्र लेते हैं, इनको भौतिक संपदा के साथ, अतः उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन जब जड़ पदार्थ को वस्त्र दिया जाए और चेतन पदार्थ को भोजन छीन लिया जाए, ये भ्रांति है। और इस भ्रांति में हमें और आपको न्याय के मार्ग पर चलना है, क्रांति के मार्ग पर चलना है, शास्त्र के मार्ग पर चलना है, तब हम सही विवेचन कर सकते हैं। इस प्रकार से इन विघ्नों को समझना और समझ करके अपने जीवन को, अपने स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना क्रमशः